क्यों यूहेंग, मैं लिंगयू का असली भाई हूं। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं उसे इसमें उलझने नहीं दूंगा। सारा काम मैं करूंगा। उसे बस यहां रहना है। पिताजी के पास मेरे लिए समर्थन हासिल करना है। लेकिन तुम जंगलीली के खिलाफ उसे धकेल दोगे। माफ करना, तुम्हारी बात ने मुझे उसे ले जाने का निश्चय पक्का कर दिया। क्यों यूहेंग, मैं जानता हूं कि तुम लिंगयू से प्यार करते हो, लेकिन इतना स्वार्थी भी कैसे हो सकते हो? मैं स्वार्थी? तुम्हें लगता है कि लिंगयू यहां रहकर फुईजे से नहीं टकरा पाओगे? तुम्हें लगता है कि लिंगयू को डिंगफेंग के शेयर मिलने पर वो तुमसे अधिक हो जाएगी? तुम लिंगयू को अपने पास रखकर उसे डिंगफेंग छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो, उसे अपने हक की संपत्ति छोड़ने के लिए कह रहे हो। ये स्वार्थी नहीं तो क्या है? तुम्हारा ये कहना क्या है? लिंगयू और मेरे बीच के मामलों को तुम कितना जानते हो? हाँ, मैं लिंगयू से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी उसे अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ करने नहीं दूंगा। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि अपने बड़े भाई जैसा व्यवहार न करो। हर बात में लिंगयू के हित का ढोंग करते हुए। असल में तुम अपने लिए ही सोचते हो। क्या तुमने कभी लिंगयू के लिए सचमुच सोचा है? तुम ही तो सच्चे में स्वार्थी हो। क्यों यूहेंग, तुम ऐसी बातें करते हो जैसे मेरे और लिंगयू के भाई बहन के रिश्ते को तोड़ना है। तुम्हें लगता है कि तुम कौन हो? तुम तो एक बाहरी आदमी हो। तुम्हें लिंगयू को ले जाने का हक नहीं है। मैं लिंगयू को नहीं ले जा रहा। लिंगयू को जाना है या नहीं यह उसका अपना फैसला है, और मैंने तुम दोनों के भाई बहन के रिश्ते में कभी दखल नहीं दिया। सीजियान वायु, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम परिवार की संपत्ति के लिए अपनी छोटी बहन को खर्च करने के लिए तैयार हो। इस बात पर मुझे बहुत शर्म आती है। अगर चेंग आंटी के समान में नहीं होता तो आज मैं तुमसे इतना नरमी से नहीं बोलता। नरमी? मैं देखूंगा तुम मेरे साथ कैसे नरमी छोड़कर बात करते हो। क्या मेरी बात गलत है? मैं चाहता हूं कि लिंगयू यहां रहे, डिंगफेंग में एक उच्च पद पर। क्या ये उसे विदेश जाने से बेहतर नहीं है? मैं चाहता हूं कि वो पिता के साथ रहकर उनकी सेवा करे। क्या डिंगफेंग की संपत्ति में लिंगयू का हिस्सा नहीं है? अगर डिंगफेंग स्टॉक मार्केट में आता है तो क्या उसे नुकसान होगा? सिर्फ एक साल की जरूरत है, वो जिंदगी भर के लिए आराम से रह सकती है। क्या इसमें कुछ गलत है? इसे कहते हैं उसकी जगह खुद को रखकर सोचना। मैं यही कर रहा हूं, असल में उसके बारे में सोच रहा हूं। क्या तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो? तुम घर की संपत्ति के लिए लड़ रहे हो। तुम पागलपन की हद तक पहुंच चुके हो। मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। क्यों यूहेंग, क्यों यूहेंग? वो कहा है। क्यों यूहेंग, मैंने कहा था मत जाओ। सी साहब, और कुछ है क्या? मुझे तुमसे कुछ कहने को नहीं है। मैंने कहा था मत जाओ। क्यों यूहेंग, अगर तुम सच में लिंगयू से प्यार करते हो तो तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। तुम क्या कहना चाहते हो? शांत होकर अच्छे से सोचो। लिंगयू क्या तुमसे प्यार करती है? असल में तुम्हारे दिल में यह बात साफ है। लिंगयू के दिल में उसे सबसे ज्यादा प्यार फुईजे से है। अगर लिंगयू ने फुईजे को चुना तो मैं उन्हें दिल से दुआ दूंगा, लेकिन अभी लिंगयू को मेरे साथ रहने की जरूरत है। लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करती। तुम सिर्फ एक विकल्प हो, समझे? विकल्प। क्यों यूहेंग? हटो। मेरी बात सुन लो। अगर तुम सच में लिंगयू से प्यार करते हो तो तुम्हें उसे यहां रुकने के लिए कहना चाहिए। तुम्हें पता है यीजे लगातार लिंगयू को छोड़ने से मना कर रहा है। लिंगयू तुम्हारी वजह से यीजे को स्वीकार नहीं कर रही है। क्या यही है तुम्हारा प्यार? तुम क्या कह रहे हो? लिंगयू ने फुईजे को इसलिए नहीं स्वीकार किया क्योंकि मैं हूं। तुम लिंगयू को अच्छे से जानते हो ना।
तुम जानते हो वो कितनी दयालु है, मैं देख सकता हूं। लिंगयू को तुम्हारे लिए भावनाएं हैं, लेकिन वो प्यार नहीं है जैसा तुम कहते हो। वो इस भावना की वजह से तुम्हें चोट पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं है। तुम क्या जानते हो ये सब तुम्हारे अनुमान हैं? अनुमान? ये मेरी मां ने खुद मुझे बताया है। क्यों यूहेंग, छोड़ दो। लिंगयू को अपने भविष्य के लिए खुद ही फैसला करने दो। रहना है या नहीं, किसके साथ रहना है, ये सब उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। क्या ये उसे प्यार करने का सही तरीका नहीं है? तुमने अभी अभी कहा था, अगर लिंगयू यीजे का चयन करती है तो तुम उन्हें सच्चे दिल से आशीर्वाद दोगे, ऐसा नहीं है क्या? क्यों यूहेंग भैया, मेरे बड़े भाई की बात मत सुनो। तुम क्या करने आए हो? मैं क्यू यूहेंग भैया से मिलने आई हूं। भैया, तुम क्यू यूहेंग भैया को बहन से कैसे दूर कर सकते हो? वे दोनों सबसे ज्यादा मेल खाते हैं। तुम क्या जानते हो? तुम्हें पता है कि उपयुक्त का मतलब क्या होता है? मुझे लगभग 20 साल हो गए और मैं बेवकूफ नहीं हूं तो कैसे नहीं जान सकता। क्यू यूहेंग भैया, मेरे बड़े भाई की बात मत सुनो। अपनी खुशी खुद ही पानी चाहिए। कैसे कह सकते हो कि छोड़ दो? और फिर मेरी बहन ऐसी स्वतंत्र व्यक्ति है, अगर वो वाकई यीजे भैया का चयन करना चाहती है तो वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगर लिंगयू रहना चाहती है, वह खुद मुझे बताएगी। सी जियानफिंग, फुईजे ने तुम्हें बड़ा करते हुए देखा है और तुम्हारी इतनी परवाह की है। तुम अब किसकी मदद कर रहे हो? क्यों यूहेंग भैया मेरे शिक्षक हैं, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। और फिर वे सचमुच मेरी बहन से प्यार करते हैं। देखो यीजे भैया को हर दिन चेहरा गंभीर, जैसे पूरी दुनिया उनसे पैसे उधार ले गई हो। वो मेरी बहन को खुशी कैसे दे सकते हैं? क्यों यूहेंग भैया, मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। धन्यवाद। मुझे समझ आ गया है, अगर लिंगयू का फैसला है, मैं उसका सम्मान करूंगा। लेकिन अगर मुझे उसे छोड़ने को कहा जाए, तो मैं तुमसे कह दूंगा यह कभी नहीं होगा। अगर सी साहब चाय पीने आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई और बात हो तो माफ करना, मैं उन्हें मिलने के लिए तैयार नहीं हूं। घर चलो। तुम क्या करना चाहते हो? क्या क्या हमारे परिवार के मामलों में भी तुम्हारा हस्तक्षेप है? मैं वापस नहीं जाऊंगा। मेरी माँ अब मुझे वापस नहीं बुला रही है। तुम मुझे पकड़ क्यों रहे हो? तुम घर नहीं जा रहे हो, है ना? और तुम क्यू यूहेंग, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। तुम सब गलत हो। ऐसा कभी मेरे भाई का इतना बड़ा दिल नहीं देखा। यहां क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि तुम और बहन विदेश जा रहे हो। मैं पूछने आया हूं कि क्या यह सच है? तुम्हारा बड़ा भाई यहां आया है तुम्हें रोकने के लिए। यह कैसे हो सकता है? तुम और मेरी बहन एक जोड़ी हो। तुम कैसे अलग हो सकते हो? तुम दोनों को छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। इस तरह से करते हैं, कुछ समय बाद मैं भी विदेश जाऊंगा। मैं तुम्हें ढूंढूंगा। ऐसा मत करो। तुम बस मुझे बत्ती नहीं बनने दे रहे हो। बस एक महीना प्लीज। 15 दिन, एक सप्ताह, ये पहले से ही मेरी सीमा है। तुम मुझे मना दो। ठीक है, ठीक है। मैंने तुम्हारी बहुत बड़ी मदद की है। तुम मुझे 2 दिन रहने दो।
कियानरू तुम हो। तुम क्यों आए हो? मैं देखने आया हूं कि तुम्हारा शरीर कैसे ठीक हो रहा है। तुम मुझे चिढ़ाने नहीं आए हो, है ना? मैं वास्तव में चिंतित हूं, इसलिए आया हूं। यह घर अभी भी लिंगयू और मैंने तुम्हारे साथ चुना था। उसने कहा था कि इस जगह के मकान की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। लिंगयू को बहुत अच्छी नजर है। बाई टिंग टिंग, आज तुम क्यों आई हो? अगर तुम मुझे चिढ़ाने आई हो तो मैं तुम्हें जाने का कहना है। मैं तुमसे झगड़ना नहीं चाहता और मैं हमारे समय बर्बाद नहीं करना चाहता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झगड़ना चाहता हूँ? हम पहले इतने अच्छे दोस्त थे। हालांकि अब हमारे रिश्ते पहले जैसे नहीं हैं। लेकिन मैंने सुना कि तुम्हें मुसीबत आई है, तो मैं तुम्हें देखने आया हूँ। तुम सच में मुझे चिढ़ाने नहीं आए हो। अगर मैं तुम्हें चिढ़ाने आया होता तो मैं तुम्हें अस्पताल में परेशान करने क्यों नहीं जाता? जी कियानरो, तुम हमेशा अच्छा बुरा नहीं समझ पाते। हमारे बीच इतनी बातें हुई हैं। तुम मुझसे नफरत नहीं करते। मैं तुमसे नफरत जरूर करता हूँ। मुझे तुमसे नफरत है क्योंकि तुम इतने स्वार्थी थे। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पेट में वह बच्चा नहीं है तो मैं नफरत नहीं कर पाता। आज मैंने बहुत सोचा। मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है और मैं हमेशा जीतने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर ने मुझे कितनी बार कहा कि मैं सावधान रहूं, लेकिन मैंने फिर भी नियंत्रण नहीं रखा। मैं अपने बच्चे को बचा नहीं पाया। यह सब मेरी गलती है। कियानरो, टिंगटिंग, मैं तुम सबसे माफी मांगता हूं। कियानरो, तुम बहुत दुखी मत हो। शायद यह बच्चा तुम्हारे भाग्य में नहीं था। टिंगटिंग, आज मुझे देखने आने के लिए धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? हम पहले सबसे अच्छे दोस्त थे। तुम, मैं और लिंगयून। हम अक्सर साथ में क्लास लेते थे और होमवर्क पर चर्चा करते थे और पागलपन भी करते थे, याद है? लेकिन अब यह सब मेरी खुद की गलती है। टिंगटिंग, लेकिन मैं वाकई किमिंग से प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे समझ सकती हो? शायद तुमने गलत व्यक्ति से प्यार किया, इसलिए गलत रास्ता चुना। नहीं, मैंने गलत व्यक्ति से प्यार नहीं किया। कियानरू, चाहे तुम खुद को यह मानो कि तुमने गलत व्यक्ति से प्यार किया, लेकिन मेरी नजर में यह सब हान किमिंग की गलती है। तुम उसके बच्चे को ले रही थी। उसे तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल क्यों नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, मुझे जाना होगा। कियानरू, तुम मत जाओ। नहीं, मुझे जाना होगा। क्या तुम ठीक हो गए हो? टिंगटिंग, किमिंग को दोष नहीं देना चाहिए, यह सब मेरी गलती है। उसे दोष मत दो। गे कियानरू, क्या तुम ठीक हो? तुम अब इस हालत में हो और फिर भी उस आदमी की रक्षा कर रही हो। क्या तुम जानती हो उसने बाद में बच्चे के मामले का इस्तेमाल किया लिंगयून को धोखा देने के लिए? हाँ, धोखाधड़ी।
लिनन ने मुझे बताया। इतने लंबे समय तक दोस्तों के साथ कॉलेज। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि लिंगो को नहीं बनाया गया है। क्या ऐसे आदमी के लिए भुगतान करना उचित है? यह असंभव है। बच्चा चला गया है। दुख की बात है, आप जानते हैं। वह अभिनय कर रहा है। अगर वह वास्तव में दुखी है, क्या आप अपने बच्चों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? वह अब आपका उपयोग कर रहा है। आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। मैं वास्तव में विश्वास नहीं कर सकता कि हमारा बच्चा है। वह भी उसका बच्चा है, यहाँ तक कि वह अपना बच्चा भी है। सब उपयोग किया जाता है। कियानरू, क्या आपको लगता है कि वह वास्तव में आपसे प्यार करता है? कान्हा, मैं लौट आया हूं। रात में क्या खाएं? आप कैसे आए? मैं क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारा घर नहीं। कान्हा, तुमने मुझे बताया। क्या वो आपको परेशान करने के लिए आई थी? मैं जो कहना चाहता था। क्या आपको सब कुछ याद है? वास्तव में लिंगो ने आपको कभी दोष नहीं दिया। यदि आपके पास कुछ है तो आप किसी भी समय हमारे पास आ सकते हैं। आप खुद का ख्याल रखते हैं। क्या कर रही है वो यहां? किमिंग, आपके लिए एक सवाल है। आप पूछते हैं। तुमने मेरे बच्चे को धोखा हो गया है। कैसे हो सकता है? मैं इतना बेशर्म व्यक्ति हूं? ये भी मेरा बच्चा है, ठीक है? लेकिन क्या ये बेवकूफ आपके पास आया और आपको कुछ बताता है? मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास मत करो कि वो क्या कहती है। वो जानबूझकर हमें उकसाने की कोशिश कर रही है। आपको इसके लिए नहीं गिरना है। क्या वाकई ऐसा है? बेशक ये सच है। बेबी, आप मुझे कैसे संदेह कर सकते हैं? मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है कि मैंने उस दिन आपको नहीं पकड़ा था। जब भी सोचता हूं मैं अपने बच्चे के लिए मर सकता हूं। चिंता मत करो बेबी, मैं इसे आप पर। आप कितने बच्चे चाहते हैं? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं भी पैसे कमाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल महिला बनाऊंगा। तुम मेरी बात मानो, ठीक है? क्यों आई मिंग? फेंको, यहाँ पर फेंको। तुम गुस्सा करते ही सामान फेंकने लगते हो। घर के अंदर ही इतना जोरदार व्यवहार करने से क्या फायदा? तियांदु प्रॉपर्टी में इतना फायदा है, लेकिन मेरे हिस्से में कुछ नहीं है। अब तो मुझे गुस्सा भी नहीं आ सकता। गुस्सा आ सकता है, मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन इससे क्या फायदा? मैं कहता हूँ, तुम्हारी बहन क्या कर रही है? अभी तक बाहर नहीं आई हमारी मदद करने को। चलो चलो, इस बारे में मत बोलो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जंगीली से मिलने चला जाता। उससे कहता कि वह तियांदु प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट हमें दे दे। एक ही परिवार के हैं, अगर अपने खुद को नहीं समझेंगे तो बाद में उसकी कोई मदद कौन करेगा? मेरी बहन ने नहीं कहा था। तियांदु प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट अब सीजियान वायु के हाथ में है। मैं थूकता हूँ। सीजियान वायु, तुम्हारी बहन को देखकर ऐसा लगता है जैसे चूहा बिल्ली को देख रहा हो। अगर तुम्हारी बहन हमारी मदद करना चाहती तो उसे उससे क्या डर होगा? ठीक है, तो फिर तुम क्या करोगे? हमें उससे मिलकर रोना धोना करना है ताकि वह तियांदु प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट हमें दे दे। बेकार की शोर शराबी नहीं करनी चाहिए। मेरी बहन अगर गुस्सा हो गई। झंगी, क्या तुम पागल हो गए हो?
हम बेकार की शोर शराबी नहीं करने जा रहे हैं, हम जाकर गरीबी और दुख की बातें करेंगे। यह तुम्हें नहीं आता। ये मुझे आता है। ये मेरी सबसे अच्छी बात है। हर बार मैं अपनी बहन को मीठी मीठी बातें कहता हूँ। कहो मैंने कैसे इतना बेवकूफ पति ढूंढ लिया। पति, इस बार तियांदू प्रॉपर्टी को जरूर लेना है। मैंने सब कुछ हिसाब लगा लिया है। तियांदू प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट हमारे अभी के प्रोजेक्ट का 5 गुना है। इतना लाभ? हाँ, इसलिए जब यह प्रोजेक्ट हाथ लग जाएगा तो मैं एक नई कार भी खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, इस बार मैं हर हाल में ये प्रोजेक्ट तुम्हें दिला दूंगा। हम एक अच्छी कार लेते हैं। प्यारे, तुम सबसे अच्छे हो। मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करते हो। माँ, अंदर आ जाओ। माँ, क्या हुआ? क्या एक दिन और नहीं था? क्यों पैकिंग शुरू कर दी? खाली बैठे रहने से अच्छा है पहले से तैयारी कर लें। मुझे लगा था तुम्हारी शादी के समय इतनी सजावट होगी। मुझे नहीं पता था कि अभी से शुरू कर देंगे। विदेश जाने के बाद याद रखना वहां सुरक्षित रहना। मैंने सुना है वहां बहुत अशांति है। रात को बाहर मत जाना। और एक तरह का फोन है जिससे लोगों को देखा जा सकता है। कल तुम माँ के लिए इसे सेट कर देना। माँ, अब तो मैं जाने का मन भी नहीं कर रहा। कैसे नहीं कहूंगा। बेटा दूर जाए तो माँ की चिंता बढ़ जाती है। और कभी घर से दूर नहीं गया। नहीं मुझसे दूर। इतनी दूर जाना। माँ, क्या क्यूयूहिंग मेरे साथ नहीं है? क्यूयूहेंग, क्या वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा? या लिंगयू? मुझे लगता है तुम दोनों साथ रहो ताकि माँ को चिंता न हो। माँ, हम विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। तुम क्या सोच रही हो? माँ जानती है तुम फुईजे को नहीं भूल सकती। लेकिन भावनाओं की बात है। तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। मैं और फुईजे, अब बीते जमाने की बात है। मुझे पता है। ठीक है। तुम्हें खुद पता होना चाहिए। अगर तुम सच में खुश हो तो माँ को चिंता नहीं होगी। माँ, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। अगर बीमार पड़ो तो डॉक्टर को दिखाना जरूर याद रखना। मैं अपने भाई को तुम्हारे साथ रहने के लिए कहूंगा। ऐसा करो, नूडल्स की दुकान का काम छोड़ दो। मैंने इन दिनों काफी पैसा कमाया है। तुम घर पर आराम करो। नहीं, नूडल्स की दुकान को अचानक बंद नहीं किया जा सकता। अगर तुमने यह दुकान बंद कर दी तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। चिंता मत करो। जो पैसा तुमने कमाया है माँ उसे बचा लेगी। बाद में तुम्हारी शादी के लिए इस्तेमाल करेगी। माँ,
क्यूयू अंकल। के अंदर आओ। क्यूयू अंकल, आपकी तबीयत कैसी है? मैं इन दिनों आपसे मिलने नहीं आई। आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? कैसे हो सकता है? क्यों अंकल जानते हैं कि तुम व्यस्त हो। अंकल ने अभी चाय बनाई है, तुम चखो। आओ, कोशिश करो। कैसी है? यह वही चाय की पत्ती है। क्यूयू अंकल की चाय सबसे अच्छी लगती है। तुम्हारी जुबान बहुत मीठी है। ये क्या है? यह क्यूयू हैंग का है, तियंदु प्रोजेक्ट का इनाम है। इनाम? ये मुझे देना ठीक नहीं है। क्या गलत है? आप इसे ले लो। नहीं, इसे सीधे क्यूयूहेंग को दो। के दुखी मत हो। कुछ कहना हो तो साफ कहो। कुछ नहीं, बस मैं उसे फिर से नहीं देखना चाहती। उसे नहीं देखना? क्या उस बदमाश ने फिर से तुम्हें परेशान किया है? सच में नहीं क्यूयू अंकल। अगर तुम यह कार्ड नहीं लोगी तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। मत करो। तो मैं चलती हूँ। के जरूर मेरा बदमाश बेटा है। उसने फिर से लड़की को परेशान किया है। ये कार्ड मैं पहले रख लेता हूं ताकि लड़की को फिर से दुख न हो। तियंदु प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। अब सीजियान वयू क्या करने वाला है? मुझे सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो दीदी, दीदी, आप इस बार मेरी मदद करेंगी ना? क्या हुआ? फिर से कोई गड़बड़ कर दी? तुमने उसे क्यों नहीं देखा? दीदी, आप गलत समझ रही हैं। आपका भाई बहुत अच्छा है, उसने कोई गड़बड़ नहीं की। फिर क्या बात है? ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की बात है। टियांडू प्रॉपर्टी ने हमें नहीं दिया। टियांडू प्रॉपर्टी? यह मैं नहीं कर सकती। तुम्हें टियांडू प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है। दीदी, ऐसा नहीं है। हालांकि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट हैं, लेकिन वे मुनाफा नहीं दे रहे। टियांडू प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट की तरह नहीं, यह तो सोने का अंडा है। कहते हैं ना कि अपने ही लोगों को फायदा होना चाहिए। दीदी, आखिरकार हम एक परिवार हैं ना। यह प्रोजेक्ट मुझे और झंगी को सौंप दें, हम आपकी चिंता कम कर सकते हैं। चिंता कम करना? तुम लोग मुझे परेशान न करो, यही काफी है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने तुम्हें इतना काम दिया है, बस तुम लोग पैसे बर्बाद न करो। पैसे काफी होंगे। दीदी, हमारे पास सच में पैसे नहीं हैं। अब महंगाई बहुत बढ़ गई है। मजदूरों की मजदूरी रोज बढ़ रही है। अगर टियांडू का यह प्रोजेक्ट नहीं मिला, हम सच में खाने के लाले पड़ जाएंगे। हाँ, हमने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। तो दीदी, कौन काम से मना करता है? नहीं तो हम टेंडर में भाग ले लेते हैं। टेंडर? तुम लोग तो बस मुझसे रास्ता साफ करवाना चाहते हो, मुझे मूर्ख मत बनाओ।
दीदी, आप इस बार सच में मुझे और झंगी को गलत समझ रही हैं। मैं और झंगी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना झंगी? हाँ दीदी, सच में ऐसा ही है। लेकिन वह सीजियान वरयू हमें बोली लगाने का मौका भी नहीं दिया, सीधे हमें बाहर कर दिया। यह हमारे लिए बहुत अनुचित है। हाँ, ये तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए है। देखो, अगर तुम इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगे, कल वो तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएगा। हाँ। और दीदी, मैंने सुना है कि जीजा की वो गैरकानूनी बेटी बहुत चालाक है और उसके दिल में बहुत सारे इरादे हैं। देखो, कंपनी में आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं, कुछ कानूनी इंटर्न से अब इस पद तक पहुंच गई है। मैंने यह भी सुना है वह सीजियान वयू की मदद कर रही है और तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। मुझे लगता है कि जल्द ही किसी दिन वह तुम्हें सी परिवार से बाहर कर देगी। तुम बहुत भोली हो दीदी। तुम्हारी बात सही है। यह सब चेंगलिंग यू की वजह से है, जो सीजियान वयू की मदद कर रही है और कंपनी में बड़ा हो रहा है। अब मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकती। यह कंपनी जल्द ही उन दोनों के हाथों में चली जाएगी। मैंने कहा था यह चेंगलिंग यू बहुत ताकतवर है। जल्द ही वह डिंगफेंग और सी परिवार दोनों को अपने कब्जे में ले लेगी। सच में? क्या वो चेंग लिंगयू इतनी ताकतवर है? हाँ, वह लड़की बहुत ताकतवर है। अब तुम्हारे जीजा का दिल उसी में है। मेरी जगह गायब हो गई है। ताकतवर है ना, मैं अब उससे मिलने जाती हूँ। देखती हूँ वो कितनी ताकतवर है। बैठो। वेंजिए, अंदर आओ। झंग सर, मैं अब तुम्हें एक मौका देती हूँ। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे ले सकते हो या नहीं। दीदी ने मौका दिया है, सीधे हमें दे दो। हाँ दीदी, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। वेंजिए, क्या झंगी की कंपनी को रद्द कर दिया गया है? ट्यानड्यू संपत्ति के प्रोजेक्ट की बोली लगाने से प्रोजेक्ट टीम से सुना है, तो तुम किसी से बात करो। मेरा कहना है उन दोनों को शामिल करो। अगर सी सर पूछे तो तुम उन्हें मुझसे बात करने को कहो। या क्या हुआ? अब तो मैं भी तुम्हें काम नहीं करवा सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वे बाहर के लोग नहीं हैं, सीधे बात करो। झंग साहब, सुना है कि चेंग लिंगयू ने विशेष रूप से कहा था आपके भाई की कंपनी को बाहर कर दो। चेंग लिंगयू क्या पागल हो गई है? मैंने उसे क्या बिगाड़ा है? पहले तुम बाहर जाओ। दीदी, यह चेंग लिंगयू कितनी ताकतवर है, यह तो बिल्कुल बेलगाम हो गई है। हाँ दीदी, वैसे भी यह आदेश सीजियान वरयू का नहीं है। आप सीधे इसे रद्द कर दो। चेंग लिंगयू विदेश जाने के लिए इस्तीफा देने वाली है। इस समय उसे उकसाना ठीक नहीं है। कहीं वह गुस्से में आकर रुक न जाए, तो सीजियान वयू से निपटना और मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है यह मदद मैं नहीं कर सकता। दीदी, आपने अभी ठीक कहा था। अगर यह सीजियान वायु होता तो मैं उसे डरा धमका सकता था। कम से कम वह तुम दोनों के लिए मुझसे नहीं लड़ता। लेकिन यह चेंग लिंगयू, तुम्हारे जीजा अब उसे इतना प्यार करते हैं कि जियानफिंग भी उसके बराबर नहीं है। अगर तुम्हारे जीजा के सामने बात बिगड़ गई तो छोड़ो। यह मामला छोड़ दो। दीदी, यह मामला ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। आप कुछ सोचिए। नहीं तो क्या किया जा सकता है? आप फिर सोचिए, वो तो बस एक छोटी सी लड़की है। इस छोटी लड़की को कम मत समझो। वैसे भी मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम दोनों का क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। मुझे मत कहना कि मैंने मदद नहीं की। गुस्सा करो तो चेंग लिंगयू पर करो। दीदी,
चलो चलो पीते हैं। बैठो बैठो। आज जो मन करे खाओ। लिंगयू, सच में जा रही हो? हाँ, तय हो चुका है। मुझे तुम्हारी कमी महसूस होगी। लेकिन मैंने तय कर लिया है। चिंता मत करो, जल्दी वापस आ जाऊंगा। बस 2 साल बहुत जल्दी बीत जाएंगे। तो जब तुम विदेश पहुंचोगे, एक बात हमेशा याद रखना। क्या बात? तुम अब मेरी शॉपिंग बेस बन गए हो। मुझे सस्ते ब्रांडेड बैग चाहिए, कॉस्मेटिक्स और स्नैक्स भी। याद रखा? अगर याद नहीं रख पाओ तो कोई बात नहीं, मैं विचैट भेज दूंगी। पागल लड़की, तुम मेरी हो। मैं तुम्हारे लिए नहीं खरीदूंगा तो किसके लिए खरीदूंगा? तुम दोनों क्या कर रहे हो? मुझे भी चाहिए। भाग जाओ। मुझे तुम्हारे जाने का दुख है। जब मैं चला जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। हमेशा ठंडा पीने से बचना, समझी? रोज मुझे कॉल करना, सुन लिया? मैं तुमसे वीडियो कॉल भी करूंगी। ठीक है, हम वीडियो कॉल करेंगे। सभी सहयोगियों, मैं क्यू हेंग हूँ। आज मैं और लिंगयू आप सभी को पार्टी में बुलाए हैं। ट्यांडू प्रोजेक्ट में आपकी मदद के लिए धन्यवाद देने के लिए, चाहे वह डिंगफेंग हो या दीजी के सहयोगी हो। हालांकि हम दोनों एक उत्कृष्ट टीम छोड़ चुके हैं, लेकिन आप सभी हमारे जीवन के मार्गदर्शक और दोस्त बने रहेंगे। खैर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आशा है आप सभी को मजा आएगा। गाओ XING। मुझे क्यों लगता है कि क्यू यू हेंग का मतलब शादी के धन्यवाद भाषण जैसा है। अब तक समझे, क्यू यूहेंग ने जानबूझकर ऐसा किया है। हाँ हाँ, ये लड़का तुम सिर्फ शराब मत पियो। तुम्हारा क्या विचार है? मेरा क्या विचार हो सकता है? इतने समय से वो मेरी बात नहीं सुनती। तो क्या तुम लिंगयू को छोड़ने का फैसला कर चुके हो? मैंने उसे छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। तो फिर उसे रोकने का तरीका खोजो। तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैं क्या कर सकता हूं? वो मेरी बात नहीं सुनती, मैं क्या कर सकता हूं? लगता है आज रात गाओ XING के बारे में तुम नहीं जाना चाहते। मैं तुम्हारे साथ शराब पीऊंगा। आओ पीते हैं। मैं गया तो कुछ बदलेगा क्या? अगर तुम नहीं जाओगे तो निश्चित रूप से कुछ नहीं बदलेगा। छौच हिचाओ। तुम झगड़ा मत करना। क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। तुम क्यों आए हो? मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। टिंग टिंग को ढूंढना और भी गलत है। तुम्हारा क्या लेना देना है? हटो। तुम पागल हो क्या? ये मेरी जगह है। चले जाओ यहां से। चले जाओ। झिचाओ, तुम झगड़ा मत ढूंढो। मैं झगड़ा ढूंढने नहीं आया। मुझे ढूंढो।